अस्सलाम वालेकुम। आज भी रिश्तों के हवाले से एक ऐसा टॉपिक है जो आप अगर एक महफिल में या किसी गैदरिंग में आप बैठते हैं तो आपको कम से कम 5 लोग 4 लोग तो आपको ऐसे मिल जाते हैं जिनके साथ ये हालात हो रहे होते हैं, जिन पर ये चीज़ें गुजर रही होती हैं, और जो लोग इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे होते हैं और बहुत तकलीफ़ में और बहुत ज़्यादा परेशानी में होते हैं, या उनके साथ एक बुरा माहौल हो रहा होता है, वो बहुत कुछ फेस कर रहे होते हैं। साथ में उनके साथ ये भी होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिश्तों में अगर ख़ास होते हैं तो उनमें वो आपस में बढ़ जाते हैं कि वो किसका साथ दें, वो एक का साथ दें या दूसरे का साथ दें। उस सिचुएशन में ये होता है कि जब आप साथ देने की बात आती है तो आप यही सोचते हैं कि भाई हम बुरे ना बने, ना हम इनके बुरे बने ना हम उनके बुरे बने। तो इस सिचुएशन में ये है कि भाई आपको किसी ना किसी का तो बुरा बनना पड़ेगा, क्योंकि आप जो इंसान हक और ईमान की बात करता है, जो सही बात करता है, उसको कहीं ना कहीं किसी की बात का बुरा तो लगता ही है, लेकिन ये कि फिर वो सबका अच्छा नहीं हो सकता, वो कहीं ना कहीं किसी एक का ही अच्छा हो पाता है, वो दोनों का अच्छा नहीं हो पाता। अच्छा, इस कंडीशन में आजकल क्या माहौल हो गया है कि अगर पेरेंट्स समझदारी के साथ नहीं काम को करते, या उन्होंने अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को जो बच्चों तक पहुंचा देनी चाहिए या बंटवारा कर देना चाहिए या उनको दे देनी चाहिए, या उन्होंने बनाया और ये सोचा ही नहीं कि हम इतनी जल्दी चले जाएंगे या हमारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है, और उन्होंने उन चीज़ों को सब बच्चों में नहीं बांटा या बच्चों तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पाई। इस कंडीशन में हो क्या रहा है कि लोग कर रहे होते हैं कि अगर हमारे पेरेंट्स चले जाएं, दोनों में एक चला गया तो एक को वैल्यू नहीं दी और उसको दबा के रखा, या दोनों ने चले गए किसी न किसी तरह से, किसी हादसे से, किसी मजबूरी के तहत या किसी भी बीमारी के तहत, और वो चले गए और उन्होंने बच्चों को पूरी तरह से हक नहीं दे पाए या उन तक उन बातों को नहीं पहुंचा पाए। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और जो बड़ा है उसने पूरे चीज़ों को अपने ऊपर काबिज रखा है, जिसके यहाँ जो पहले से समझ लीजिए कि जिसका पहले से बड़ा दबदबा बना होता है, वो सारी चीज़ों पे काबिज हो जाता है, और वो उन चीज़ों को देना नहीं चाहता कि सब में हम हक के साथ सबको बराबर दे दें, या हम सब तक ये चीज़ें पहुंचा दें कि हम गुनाहों से भी बच जाएं और हम अपने वालिदैन को मुंह भी दिखा सकें। अच्छा, अब क्या है, जिन लोगों को मिल जाता है वो तो बिल्कुल खुश रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हर आदमी पावर में नहीं होता, हर आदमी मजबूत नहीं होता, या सबकी जो सिचुएशन है या हालात है वो एक जैसे नहीं होते। अगर कोई परेशान है तो जो कमज़ोर होता है वो तो सबसे ही यही चाहता है कि भाई वो मेरी मदद कर दे, या कुछ नहीं करो तो जो चीज़ें हम पर अपने वालिदैन की हैं वो हमको देना है तुमको, तो वो बराबर से हमको दे दो कि हमारे पास उन चीज़ों से थोड़ा हमारा काम निकल जाए, या हमारी ज़िंदगी की जो परेशानियां हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं या हमारी आमदनी के ज़रिए कम है, हम इनके ज़रिए उन चीज़ों को बढ़ा लें, या हमारी गुजर बसर किसी तरह से हो जाए। और ये होता ये है कि लोग जो बड़े हैं वो उन चीज़ों को देना नहीं चाहते, या जो उन चीज़ों पर काबिज है, जिसके हिस्से में बहुत कुछ है या जो पावर में है, उसने सोचा कि नहीं, अब तक तो हम सब्र कर रहे थे, लेकिन अब तो हम बिल्कुल भी किसी को नहीं देंगे। इन हालातों में क्या होता है कि जो पूरे पे काबिज है, तो क्या वो ये सोच रहा है कि ये हम साथ लेकर जाएंगे, वो ये तो नहीं समझ पा रहा है कि हम साथ लेकर जाएंगे, और जिनके लिए हम छोड़ के जा रहे हैं, हम उनको भी गुनाहगार करके जा रहे हैं। खुद तो गुनाहों के साथ जाएंगे ही इस दुनिया से, लेकिन जिनके लिए छोड़ कर जा रहे हैं वो भी गुनाहगार इतने ज़्यादा होंगे कि वो हर कदम उनका, या उस चीज़ों को जितना वो इस्तेमाल करेंगे, वो हर वक्त एक अजाबों में मुब्तला होंगे। कहा भी यही जाता है कि जिन मरने वाले के जिस पर हक हो, उन चीज़ों को फौरन का फौरन आप बांट दें, कि कभी भी ऐसा ना होने पाए कि हक तलफी हो जाए, या आप किसी का हिस्सा किसी को दे दें, या आप उस तक ना पहुंचाएंगे, तो जो चला गया इस दुनिया से वो तो जवाब देगा अल्लाह को कि भाई हमने नहीं दे पाए, या हमारे कुछ हालात ऐसे थे, या हमें मौका नहीं मिला, कुल मिला के हमें मौका नहीं मिला, इसलिए हम नहीं दे पाए। लेकिन उस कंडीशन में क्या है, जो बच्चा है, जो दुनिया में है अभी, जिसके पास सब कुछ आ गया है, तो उसका पहला फर्ज ये बनता है कि वो उन लोगों तक उन चीज़ों को पहुंचा दे जिस पर उनका हक है। और जो लोग नहीं दे रहे हैं वो सोचते हैं कि अरे अब तो हमारे यहाँ सब आ गया, हम ऐश करें, और जो हमारे से जुड़े, चाहे वो बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे जो भी रिश्ते हैं, हम उनको ये चीज़ें बिल्कुल ना दें, और वो परेशान है तो परेशान रहें।
हम आपको एक किस्सा ऐसा बताते हैं कि दो भाई और दो बहनों के किस्सा ये इस तरह से है कि वालिदैन के पहले बाप का इंतकाल हो गया, फिर थोड़े अरसे के बाद माँ का इंतकाल हो गया। अब जो प्रॉपर्टी जो जायदाद थी वो बड़े भाई ने पूरा उस पर कब्जा कर लिया और हालात ऐसे हुए कि छोटे भाई का इंतकाल हो गया। अब उसकी फैमिली, उसके बच्चे वो सफ़र कर रहे हैं और बड़े वाले अपने ऐश इशरत में अपने बच्चों को खूब ऐश करा रहे हैं, अपनी फैमिली को बड़ा अच्छे और सुकून से और बड़े ऐश इशरत के साथ रख रहे हैं। और वो फैमिली जो है वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रही है आप सोच नहीं सकते। जहाँ पर ये कि जो घर था जिसमें वो लोग रह रहे थे, हद तक कि उन्होंने उस घर से भी उनको निकाल दिया और उस घर में भी नहीं रहने दिया, बहनों को भी हक नहीं दिया। बहनें तो सब्र करके बैठ गई कि चलो जो उनके शौहर कमाएंगे हम उसमें ही अल्लाह का शुक्र करके रहेंगे। लेकिन जो भाई की फैमिली है जहाँ पर अब वहाँ पे कोई कमाने वाला नहीं है, बच्चे छोटे छोटे, और आपने उनका हक मान लिया, यहाँ तक कि आपने उनको घर से निकाल दिया, तो आप बताइए कि आपने ये कितना अच्छा काम किया। और आप उस पर उन्हीं पैसों से आप हज करके आ रहे हैं, आप उम्रा कर रहे हैं, आप अपने बच्चों की शादियाँ कर रहे हैं, आप लोगों को बड़े बड़े नसीहतें और वसीयतें कर रहे हैं कि अरे ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो क्या आप सच कर रहे हैं, या आप सही का साथ दे रहे हैं, या आप सच में अपने दिल में झांक के देखिए कि आपने क्या ये जो किया है अपने सगे भाई के साथ या अपनी सगी बहनों के साथ, तो आपने क्या सही किया है। एक तरफ तो आपकी भाई की जो बेवा है वो परेशान है, उसके बच्चे परेशान हैं, उसकी फैमिली सफ़र कर रही है, ना उसके पास घर है, ना उसके पास कोई आमदनी का जरिया है, बच्चे छोटे हैं, वो किस तरह से अपने घर चलाए और अपने बच्चों को रखे, अपने बच्चों की हर तरह से परवरिश किस तरह वो कर सकती है। और आखिर नतीजा क्या होता है कि वो चाहे सिलाई करे, चाहे बिनाई करे, या अगर पढ़ी लिखी है जॉब भी करती है, तो बच्चों को संभालना या घर से बेघर होके फौरन आप इतनी जल्दी नहीं खड़े हो सकते। और एक इंसान जो एक लंबे टाइम से कितना भी पढ़ी लिखी औरत हो, लेकिन अगर वो घर में रहने लगती है और एकदम से उससे कहा जाए कि जाओ बाहर निकल के जाओ और अब जॉब ढूंढो और अपने पैरों पे खड़े हो जाओ और अपने बच्चों को पालो, तो ये मुश्किल, बहुत मुश्किल टाइम होता है, इतना आसानी से नहीं होता। और उसके बाद वही आता है सहारा कि माँ बाप या उसके बहन भाई साथ देते हैं तो लड़की संभल जाती है। लेकिन अगर वो नहीं दे रहे हैं साथ, तो आप सोचिए कि उस लड़की का क्या हशर होता है। उस फैमिली का हाल ये है, इतनी वो परेशान फैमिली है कि आप उनकी अगर स्टोरी सुने तो आपको दिल आपका बेकार हो जाएगा और आपको बहुत तकलीफ होगी कि इतना बुरा उसके भाई ने किया। और उनको बिल्कुल भी इस चीज़ का एहसास नहीं कि हमने कुछ भी गलत किया या हमने कोई हक तलफी की है। उनका कहना है कि नहीं, हम बड़े थे, अब हमको नहीं देना है, हम नहीं देंगे, जो करना है कर लो। ये तो कोई अल्फाज नहीं हुए आपके ना, क्योंकि ये चीज़ आपकी नहीं है, ये आपकी प्रॉपर्टी से वो नहीं मांग रही है, वो तो आप उसके सास ससुर की चीज़ है, जो उसके जिस पर उसका भी हक है, जितना हक आपका है उतना ही हक उनका भी था। और ज़िंदगी में भाई परेशान होके चला गया, आखिर में वो बीमार हो गया और मर गया कि उसका इलाज भी नहीं हो पाया। और आप देखिए कि अब उसके बच्चे हैं, उसकी बेवा है, वो भी परेशान हो रही है, उसको भी नहीं उन चीज़ों से सुकून मिल रहा है कि चलो हमको नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन हमारे बच्चों का तो गुजर बसर हो जाए। लेकिन लोग बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ दुनिया की लहो लाभ इतनी ज़्यादा है कि बस हमको सब मिल जाए, हम सब कुछ हड़प लें, हम सब कुछ मार लें, हम सब कुछ अपने अंदर इकट्ठा कर लें, हमें बिल्कुल भी किसी को देना ना पड़े, किसी को बिल्कुल भी किसी तरह का हमें अपने जो प्रॉपर्टी जायदाद है उसमें किसी का बंटवारा बर्दाश्त नहीं है, किसी का शेयर बर्दाश्त नहीं है, और हम इन सब चीज़ों पे काबिज हैं। आप ज़रा सा अल्लाह का खौफ करें, आप अल्लाह को डरें, आप ये सोच के चलें कि हम अगर छोड़ के भी जाएंगे तो वो चीज़ें हमारे लिए सिवाय जहन्नम के रास्ते के जन्नत का रास्ता नहीं बनाएंगी। और एक एक निवाला, एक एक लम्हा आप ये सोचें कि जितना आप कितना भी दुनिया में कुछ भी कर लें, अब तो अल्लाह ताला दुनिया में भी दिखाता है और उक़बा में भी दिखाता है कि आप जब कुल कायनात जमा होगी और हश्र का मैदान होगा तो क्या आप जवाब दे पाएंगे कि हाँ हम इन चीज़ों को क्यों नहीं हमने दिया या हम क्यों नहीं देना चाहते थे। सिर्फ दुनिया ही के लिए ना कि मेरे बच्चे ऐश करें, मेरी फैमिली ऐश करे, और दूसरा जो मेरा भाई है वो परेशान रहे, उसकी चाहे बहन परेशान हो या भाई परेशान हो, लेकिन हम उसको नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि अब हम पूरे इख्तियार में हैं, क्योंकि माँ बाप हैं नहीं और कोई हमसे ज़बरदस्ती ले नहीं सकता। ये क्या अच्छा है। एक तरफ आपको ये ज़रा भी नहीं अल्लाह का खौफ आया कि मेरा भाई है, वो कहीं ना कहीं आपको ये सोचना चाहिए कि ये मेरा खून है, ये मेरे अपने हैं। अगर हम खुशहाल हैं, मेरा भाई परेशान है, तो हम कितना खुशहाल रहेंगे। आपका एक एक लम्हा, एक एक
खुराक, एक एक निवाला आपका हराम में गिना जाएगा, क्योंकि अल्लाह को ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप किसी का हक मारें, हक तलफी करें, या आप किसी का हक मार के और चाहें कि हम बहुत ऐश करने वाले हैं या हमको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। वो जितना भी आप किसी का हक मारेंगे, एक तो आपने अपनी आखिरत और दुनिया दोनों खराब की। जो सुन रहा है वो आपको दो बातें सुना के ही जा रहा है, भले ही मुंह पे ना कहे लेकिन पीछे आपके बारे में ज़रूर वो बुरा कह रहा है। एक चीज़। दूसरी तरफ ये होता है कि जब आप इतना बुरा कर लेते हैं तो आपकी अंदर से जो आपका ज़मीर है वो आपको लानत और मलामत दोनों करता है। वो हमेशा आपके लिए बुरा ही कहेगा कि हमने किया तो गलत है। और ऐसा नहीं है कि आप छूट जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको इन चीज़ों की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और सज़ा आप अकेले नहीं भुगतेंगे, आपके साथ पूरी फैमिली भुगतेगी। अच्छा, उसका नतीजा क्या हुआ कि उन्होंने किसी की इतनी बड़ी हक तलफी कर ली और उसके बाद नतीजा ये कि उनकी एक बेटी का इंतकाल हो गया। और ऐसा आनन फानन में हुआ कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कहते हैं ना, हिस्सेदार को बहुत एहसास होता है। जो बेहिस है, जिसको किसी चीज़ का असर ही नहीं होता, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हालत ये हुई कि उस बेटी का एक बच्चा है और उसके ससुराल वालों ने नहीं रखा उस बच्चे को, और बच्चा इनको ला के रखना पड़ा। बेटी से भी हाथ धोया, उसके बावजूद भी उनकी आंखें नहीं खुली। उनको पता ही नहीं लगा कि हमने कुछ अनजाने में गलत किया है, तो हम इसको संभाल लें या हम ऐसा ना करें कि हमारे रिश्ते खराब हों। चलिए, आपके भाई के साथ जो भी ना इत्तेफाकी हो या जो भी आपके आपस के ताल्लुकात ख़राब थे, वो ठीक है, चलिए मान लिया। लेकिन जब भाई का इंतकाल हो गया और भाई इस दुनिया से रुखसत हो गया और आप सामने देख रहे हैं कि उसके बच्चे भूखे हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई पर परेशानी हो रही है, या उसके घर में फाके हो रहे हैं, उसके रहने का ठिकाना नहीं, और आपने उसको घर से निकाल दिया। आपने ये किस तरह की फिरौनियत है, किस तरह के काम आपने किए? तो आपको क्या लगता है कि आपने बहुत अकल का काम किया है, बहुत ज़्यादा पावर का इस्तेमाल किया? बिल्कुल भी नहीं किया। ना आप दुनिया में खुशहाल हैं, अल्लाह ने आपको यही कोई सज़ा यही दे दी। इतना बड़ा गम, औलाद का गम कोई मामूली गम नहीं होता कि आपने औलाद का गम देख लिया, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ये एहसास नहीं हो रहा है कि आपने कुछ भी गलत किया। तो इस सिचुएशन में हम बार बार सबसे यही कहना चाहेंगे कि देखिए, आप अपना हक अपने पास रखें, लेकिन अगर किसी का हक, आप उस हक को मार के या आप किसी के हक पर काबिज होके आप चाह रहे हैं कि आप खुशहाल हैं या आप बहुत ऐश इशरत की ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत लग्जरी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो ये आपकी एक नादानी है। आपकी कितनी भी इबादत हो, कितना भी आप कुछ भी कर रहे हैं, आप दूसरों के साथ कर रहे हैं, लेकिन आप अपने भाई के साथ या भाई के बच्चों के साथ आप नहीं कर रहे हैं, या उसकी बेवा के साथ नहीं कर रहे हैं। वो रो रही है, बिलबिला रही है, गैर उसकी मदद कर रहे हैं और आप तमाशबीन की तरह तमाशा देख रहे हैं और सोच रहे हैं अरे मैंने तो बहुत अच्छा किया, मैं तो नहीं दूंगा। तो ये आपने किस जहन से इस बातों को सोच लिया? आपको ज़रा भी अल्लाह का खौफ नहीं, ज़रा भी डर नहीं लगा कि हम जो कर रहे हैं इसकी अल्लाह अगर मुझे फ़ौरन की फ़ौरन सज़ा दे दे, तो आपने सोचा है कि आपका हशर क्या होगा? दूसरी बात यह कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? भाई, अल्लाह ताला ने आपको भी दिया है, आप अपने पैसे पर अपने बच्चों को ऐश कराएं। आपका जो भी है वो सारा कुछ आपका है, आप जैसे मर्जी वो करें, लेकिन आप किसी का हक मार के अगर चाहें कि हम उसका हक मार के और हम अपने बच्चों को ऐश कराएंगे और मेरे बच्चे बहुत सुकून की ज़िंदगी जिएंगे, आज नहीं तो कल आप ज़रूर देखेंगे कि वो लोग कभी भी खुशहाल और पुरसुकून नहीं रह सकते जो किसी का हक मार के चलते हैं। अगर वालिदैन चले गए हैं और आप बड़े भाई हैं, तो आपका सबसे पहले हक बनता है कि आप सबको बिठाएं और सबके हक सब तक पहुंचाएं। और आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, हमने अब इन सारी चीज़ों को अपने कब्जे में कर लेना है और हम बिल्कुल किसी को कुछ नहीं देंगे, तो कोई बात नहीं, वक्त जैसा भी हो गुजर ही जाता है, लेकिन यादें नहीं जाती हैं। जो इतनी ज़िंदगी को सफ़र कर रहा होता है या इतना परेशानी के दौर से गुजर रहा होता है, तो वो इन वक्तों को कभी भी नहीं भूलेगा। और जब वो हाथ उठा के आपको नमाज में और दुआ में याद कर लेगा, तो आपने सोचा कि आपका क्या हशर होगा या आप किन हालातों से गुजरेंगे। तो ये तो, अगर आप ज़रा भी अल्लाह को डरते हैं, अल्लाह का खौफ है, तो आप कभी भी ऐसे काम नहीं करेंगे। क्योंकि चोरी एक इंसान करता है और वो चोरी करके जो ले जाके घर वालों को खिलाता है, तो वो जितने लोग खाते हैं, उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, या जो चोरी करके ले जाता है, वो सारे एक ही लाइन में खड़े होंगे अल्लाह ताला के सामने। क्योंकि जिसने चोरी की वो तो चोर था ही,
और जिसने जिसने इस्तेमाल किया उनको भी उतनी ही बराबर की सज़ा मिलेगी। तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपके जाने के बाद आपकी औलाद उन बुराइयों को, उन तकलीफ़ों को, या जो आपने किसी के साथ किया है कल आपकी औलाद भी इन्हीं चीज़ों को फेस करे, या कोई ना कोई अल्लाह ताला ज़रिया ऐसा बना देता है कि आपको ज़रूर से ज़रूर सज़ाएं मिलती हैं और आपको उन हालातों को फेस करना ही पड़ता है। जब आप इन हालातों से गुजरेंगे और आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो अल्लाह आपके लिए भी अच्छा करेगा। इसी जगह पर अगर आप सोचते कि मेरे भाई का कुछ भी हो, मेरा छोटा भाई है, लाओ, अगर वो परेशान है या उसकी आमदनी कम है और इसका हक है इस प्रॉपर्टी पर, या मेरी बहन का हक है, मेरी बहनें परेशान हैं, तो ला हम उनका हक उनको दे दें, तो शायद रिश्ता भी मजबूत होता, दिल भी मजबूत होते और एक दूसरे के लिए हर वक्त खड़े रहते। ये एक अलग ही माहौल होता कि वाह मेरा भाई कितना अच्छा है। हर एक को एक दूसरे पे फख्र होता कि मेरे भाई थे, माँ बाप नहीं थे, लेकिन मेरे भाई ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया कि मेरे बुरे वक्त पर इस तरह रहे जैसे कि माँ बाप हमारे लिए खड़े होते। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं हम मार के और खुशहाली ढूंढ रहे हैं, तो ये आपकी नादानी है। आप कभी भी किसी को परेशान करके, किसी को तकलीफ में देके आप कभी नहीं खुशहाल हो सकते। हमेशा कोशिश ये करना चाहिए कि कोई भी हो, अगर आप किसी की तकलीफ देखें तो उसके लिए सबसे पहले आगे बढ़कर आएं और उसकी तकलीफ को दूर करने की कोशिश करें, उसका सहारा बने, उसको हर तरह से मदद करें उसकी, चाहे वो बहन हो, भाई हो, कोई भी रिश्तेदार हो। अगर आप करेंगे तो आप बिना कहे इंसान आपके लिए दुआ करेगा और वो दुआएं कभी आपकी रायगा नहीं जाएंगी, आपकी कहीं ना कहीं वो दुआएं आपके लिए ज़रूर आड़े आएंगी और आपका अच्छा करेंगी। लेकिन इंसान जो है वो इतना फिरौन हो गया है, उसके अंदर इतनी गंदगी आ गई है, इतना ज़्यादा उसका जहन ख़राब हो गया है और वो उन चीज़ों के पीछे भाग रहा है जो उसको भी पता है कि ये हमारे लिए ना मेरे साथ जाएंगी, ना हमारे साथ किसी तरह काम आएंगी, ना मेरे कब्र में साथ जाएंगी। चाहे आप दौलत हो, जेवर हो, गहना हो, प्रॉपर्टी कुछ भी आप जमा कर ले, लेकिन वो आपके साथ कुछ भी नहीं जाना है। उसको जाना क्या है, अगर आप नेकी करके जा रहे हैं तो आपके अमाल, आपकी जो अच्छी नेकियां हैं वही आपके साथ जाएंगी। नेकी कभी खराब नहीं जाती और रायगा नहीं जाती, तो इसलिए नेकी करने से आपको नेकी का बदला नेकी ही मिलेगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम नेकी तो करेंगे नहीं और नेकी मिल जाए, उसका बदला, उसका सिला अच्छा मिले, तो ये आपकी एक सोच है और इस ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप नेकी करें और बदी मिले, ये भी नहीं हो सकता। तो अगर आप किसी परेशान की और ख़ासकर अपने बहन भाइयों की, अपनी भावज की, अपने भतीजा भतीजी, अपने भांजा भांजी के लिए खड़े होते हैं, तो अगर उन्होंने आपके साथ बुरा भी सोचा और आपका नहीं एहसान माना, लेकिन अल्लाह ने लिख लिया है वो कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत अच्छा करेगा और इतना अच्छा करेगा कि इंसान सोच भी नहीं सकता। तो उम्मीद है आपको हमारी ये बातें, हमारी ये जो सोच है, या हमारे आसपास जो इस तरह के हालात बन रहे हैं और इस तरह की बातें हो रही हैं जिनसे कि एक समाज में इतनी गंदगी फैल रही है, हर दूसरा इंसान इस टॉपिक को डिस्कस कर रहा है कि हमारी प्रॉपर्टी ले ली, हमारी जायदाद मार ली, हमारा जेवर गहना रख लिया, हमें घरों से निकाल दिया या हमारे साथ बुरा बर्ताव किया। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत तकलीफ देह हैं और हम एक मजाक का मुद्दा बन जाते हैं दूसरे तरह के लोगों के लिए, या जो हमारे से हट के जो लोग हैं उन लोगों के लिए एक टॉपिक बन जाता है कि अरे तुम्हारे यहाँ तो ऐसा होता है, अरे तुम्हारे यहाँ तो ऐसा होता है। तो इस्लाम में कितनी खूबसूरती है, हर चीज़ कितनी पाकी के साथ और कितने समझदारी के साथ अल्लाह ताला ने हर एक को उसका हक दिलवाया है, हर एक का हक बताया। तो अगर आप उस हक को मार के बैठेंगे तो आप अपने हक में ही बुरा कर रहे हैं और साथ में आप इस्लाम को भी बदनाम कर रहे हैं, आप अपने रिश्तों को भी खराब कर रहे हैं। और आप ये सोच रहे हैं कि जो पैसा या जो कुछ भी है अगर आपने किसी से मार के रखा है तो कल आपकी औलाद आपको बड़े होकर यही ताना देगी कि आपने कौन सा अपने बाप या भाई के बाप के हिस्से को भाइयों को या मेरी फूफी को या मेरी चचा को आपने दिया है, आपने भी तो उनका हक मारा है। कल वो आपकी बेटी के साथ भी वही अगर उसका भाई करेगा तो आपको बहुत तकलीफ होगी कि बताओ मेरी बेटी के साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है, या मेरी बेटी परेशान है और उसका भाई उसका साथ नहीं देता, उसका सहारा नहीं बन रहा, या उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देता। तो प्लीज़ आप लोगों से बहुत दिल से ये गुजारिश है कि उम्मीद है आप लोग हमारी बात को समझ रहे होंगे। और जो लोग भी इन चीज़ों को कर रहे हैं, वक्त बहुत कम है, इंसान को चाहिए कि जो भी गलतियां हो गई हों उनको जितनी जल्दी हो सके हम संभाल लें, उन गलतियों से बाहर आ जाएं और उन गलतियों को दोबारा ना करें, और जो हो गई हैं उनके लिए माजरत कर लें, क्योंकि जो वक्त आज है वो आपको कल नहीं मिलेगा और बाद में पछताने से, बाद में शर्मिंदा होने से
کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو وقت رہتے ہی انسان کو ہر چیز کو سمجھ جانا چاہیے اور حالات کو سنبھال لینا چاہیے. امید ہے آپ کو ہماری یہ باتیں ضرور سمجھ میں آئی ہوں گی. تو پلیز آپ ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں فرینڈس میں، زیادہ سے زیادہ تر لوگوں تک پہنچائیں، جس سے کہ اگر کسی کے دل میں برے خیالات ہیں یا برا سوچ ہے تو وہ اپنے خیالاتوں کو بدل دے اور ان چیزوں سے باز آ جائے اور آپس میں خلوص اور محبت کے ساتھ رہیں اور رشتوں کو بہت خوبصورتی کے ساتھ سجا کر بنا کر رکھیں، مل جل کر رہیں. امید ہے آپ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں گے اور سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیں گے. تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.